रात को निर्मला का देवर शोर मचा देता और कहता कि भाभी आपके कमरे में चूहा है। निर्मला को चूहा से बहुत डर लगता था। निर्मला का देवर दीपक पहले तो निर्मला को जूस पिला देता था और कहता कि भाभी इस जूस को पीने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। निर्मला भी चूहे के डर की वजह से उस जूस को पी लेती थी, लेकिन जब वह सुबह उठती तो उसके कपड़ों पर अजीब से निशान होते थे। निर्मला को दीपक पर शक होता था, पर वह उससे कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि दीपक अपनी भाभी को बड़े लाड़ प्यार से रखता था। अगली रात भी दीपक ने वही किया। जूस का गिलास दीपक ने निर्मला को पिला दिया। जूस पीते ही निर्मला सो गई और सुबह जब उठी तो उसने फिर से अपने कपड़ों पर अजीब से निशान पाए। यह देखकर निर्मला हैरान रह गई। अब उसका पूरा पूरा शक अपने देवर दीपक पर जा रहा था। निर्मला तो एक ही बात को बार बार सोचकर परेशान हो रही थी कि जब वह सुबह उठती है तो उसके कपड़ों पर निशान कहाँ से आते हैं। निर्मला का पति बाहर दूसरे शहर में रहता था। अगर उसका पति घर पर रहता तो शायद निर्मला के साथ यह सब न होता। एक दिन निर्मला ने सोच ही लिया कि वह अपने देवर की हरकतों पर से पर्दा उठाकर ही रहेगी। वह समझ गई थी कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। अगले दिन निर्मला बेड पर लेटी सो रही थी, तभी दीपक उसके कमरे में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाभी तुम्हारे कमरे में चूहा है। निर्मला चूहों से बहुत डरती थी, इसलिए वह उठकर बैठ गई। पर आज निर्मला ने सोच लिया था कि दीपक जूस पीने को देगा, वो हरगिज ना पिएगी, क्योंकि निर्मला आज रात सच का पता लगाना चाहती थी। दीपक ने निर्मला को बेड पर बैठाया और फिर जूस पीने को दे दिया। आज निर्मला वो जूस नहीं पीना चाहती थी। वो जानती थी कि दीपक जूस में मुझे कुछ मिलाकर पिलाता है, जिससे मैं बेहोशी की नींद सो जाती हूँ। निर्मला ने दीपक से ठंडा पानी लाने को बोला। दीपक जैसे ही पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकला, निर्मला ने बड़ी चालाकी से उस जूस को फेंक दिया और कुछ ही देर बाद नींद का नाटक करके बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली जैसे वो सो गई हो। निर्मला का दिल डर से कांप रहा था। अभी उसे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर निर्मला ने एक आंख खोलकर हल्के से देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। दीपक के साथ एक लड़की उसके कमरे में आई। आते ही उन दोनों ने निर्मला को रस्सी से बांध दिया और फिर कमरे में अजीब सी बू फैलाने लगे। निर्मला ने फिर जो कानों से सुना उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। निर्मला का देवर उसके ऊपर काला जादू कर रहा था ताकि निर्मला कभी मां ना बन पाए, क्योंकि अगर निर्मला के औलाद हो गई तो उसके देवर के हिस्से में आधी जायदाद आएगी। जब निर्मला ने अपने देवर के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वो सन्न रह गई। निर्मला के पति को घर से बाहर शहर में भेजने के पीछे दीपक का ही हाथ था। इसी वजह से 2-2 साल तक निर्मला का पति घर नहीं आता है और दीपक उसी लड़की से शादी करना चाहता था जिससे वो ये सब करवा रहा था। वह पूरे घर का इकलौता वारिस बनना चाहता था। जब निर्मला ने यह बात अपने पति को बताई तो उसके पति ने निर्मला को अपने पास बुला लिया और वहीं दोनों हंसी खुशी रहने लगे।